बिहार में जिन 5 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है उनमें से एक हाजीपुर की सीट जो है आरजू, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी रामविलास पासवान का ये गढ़ हुआ करती थी और इस सीट से इस बार एनडीए की तरफ से उनके बेटे चिराग पासवान चुनावी मैदान में हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने, सुनिए। पांचवें चरण की वोटिंग चल रही है और हम फिलहाल हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में हैं। यहाँ से लोजपा के उम्मीदवार चिराग पासवान हमारे साथ हैं। चिराग जी, आज खुद से ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। ये नया बहुत समय के बाद एक दिन थोड़ा सा ऐसा मिला जब प्रचार करने को लेकर या अपने चुनाव कैंपेन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं। आज वोटिंग का दिन है और कहीं ना कहीं ड्राइविंग, ये सारी चीज़ें एक स्ट्रेस बस्टर भी होती हैं। तो आज हाजीपुर की सड़कों पे हम लोग घूम रहे हैं। वोट अच्छा जा रहा है और बस बूथ बूथ जा कर देख रहे हैं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, समस्या तो नहीं। कैसा मतलब फीडबैक क्या है? गुड, वेरी गुड फीडबैक, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। बाकी 4 तारीख को परिणाम सब बताएंगे। ये बताइए कि 2 टर्म से आप एमपी रहे, आज तीसरे टर्म में हाजीपुर, तो अभी तक आप केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए थे, तो बहुमत आने पर अब तो मंत्री पद से परहेज नहीं है? बात परहेज की नहीं है, बात परिस्थितियों की है। चुनाव के बाद क्या मैं कोई भविष्यवक्ता भाई बिल्कुल भी नहीं हूँ। और पिछले 2-2.5 साल मेरे जैसे बीते। अब एक बात मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ कि चाहतों और हकीकतों में बहुत फ़र्क होता है। इंसान की चाहते कुछ भी हों, बट हकीकत के सामने उन चाहतों का बस नहीं चलता। अगर चाहत में इतना ही जोर होता तो आज संभवतः मेरे पिता जीवित होते। मेरी चाहत थी पार्टी नहीं टूटती, मेरी चाहत थी मेरा परिवार नहीं टूटता। तो चाहत और हकीकत में फ़र्क होता है। भविष्य के घर में क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट हर परिस्थिति के लिए मैं अब तैयार ज़रूर रहता हूँ। यानी कि आप मंत्री बनने के लिए अब तैयार हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि जो भी परिस्थिति सामने आएगी उसके लिए तैयार हूँ। जमुई छोड़ के आ रही है। मेरा अंतिम सवाल है, हाजीपुर से एक बार जीत जाते हैं तो क्या आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी को कभी बदलने का सोचेंगे? भाई देखिए, हाजीपुर आना, पहली बात तो मैंने इस परिस्थिति की कभी कल्पना ही नहीं की थी कि मुझे हाजीपुर से मुझे चुनाव लड़ना होगा। पापा जब तक थे, बल्कि बचपन से तो हम लोग भी नारा लगाते थे कि हाजीपुर का सांसद कैसा हो, रामविलास पासवान जैसा हो। जब से मैंने घर का पता नहीं मुझे पता था, तब से मुझे हाजीपुर का नाम याद था। बचपन में जब आप किंडरगार्टन में जाते हैं तो स्कूल में मैं हाजीपुरी बोलता था क्योंकि घर पे हाजीपुरी का नाम गूंजता था। 77 से, मेरे जन्म से पहले से पापा यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मैंने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि पापा नहीं होंगे और फिर मुझे हाजीपुर आना पड़ेगा। बट मैं इतना भी मानता हूँ मनीष भाई कि मैं ना बहुत नाशुक्रा होता अगर मैं मेरे पिता के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे नहीं लेता। मुझे लगता है हर पुत्र की ये जिम्मेदारी होती है। पापा के सपने थे हाजीपुर को लेकर, उन सपनों को मैं पूरा करना चाहता हूँ। हाजीपुर के लोगों की अपेक्षाएं थी उनसे, अब वो इस दुनिया में नहीं है तो कहीं ना कहीं वो अपेक्षा वो मुझसे रखते हैं, उसको पूरा करने के संकल्प के साथ निकला हूँ।